Hello dear students, today we are going to see part 3 of chapter 6 triangles. This is for 10th CBSE and this is Mayank sir from the new Tulip International School. In this video we are going to see theorem 6.2 that is without proof, actually the statement that is important, and second is some questions from exercise 6.2 we will take. So here is theorem 6.2 that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This is actually the inverse theorem of 6.1. 6.1 में जो given था वो यहाँ पे prove करना है और जो proof करना था वो यहाँ पे given है. मतलब यहाँ पे already दिया गया है that a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to third side. लेकिन इसका प्रूफ हमारे करिकुलम में नहीं है, मतलब ये चीज़ हमको सिर्फ याद रखनी है. नाउ हम एक क्वेश्चन लेते हैं दैट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम. आपको ट्रेपेजियम दिया है. AB इज़ पैरेलल टू DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. अभी आपको show that AE upon ED is equal to BF upon FC. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम शुरुआत करते हैं that first we will construct line segment AC. हम line segment AC को construct करेंगे that intersect EF at G. तो यहाँ पे देखो नई डायग्राम बनाई हमने कि जिसमें लाइन सेगमेंट AC को हमने कंस्ट्रक्ट किया. अब EF को वो G में इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ इन ट्राइंगल ADC यू कैन सी इन द फिगर ट्राइंगल ADC EG इज पैरेलल टू DC. देयरफॉर थ्योरम 6.1 के ऊपर से AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC. इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देंगे. इसी तरह हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABC. उसमें भी अब देखो GF है वो पैरेलल टू AB हो रहा है. देयरफॉर थ्योरम 6.1 के ऊपर से AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. इसको हम रिजल्ट नंबर 2 बोल देंगे. अब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 में आप देखो तो AG अपॉन GC का फ्रैक्शन है वो कॉमन है. दैट मीन्स रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 के ऊपर से AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. अभी दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं. इन फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR दिया हुआ है. तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मैंने फिगर बनाई है दैट PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR. एंड दूसरा भी दिया हुआ है दैट एंगल PST यू कैन सी इन द फिगर एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ दैट इज ऑल्सो गिवन. प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको PQR को आइसोसेलेस प्रूव करना है. तो यहाँ पे आपको जो भी दिया है PS अपॉन SQ एंड PT अपॉन TR, मतलब यहाँ पे ST है वो बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में प्रूव कर रही है. मतलब थियरम 6.2 के ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं दैट ST इज पैरेलल टू QR. अगर ST और QR दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PST एंड PQR वो दोनों सेम हो गए. बट इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट PST एंड PRQ दोनों सेम है. तो रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 के ऊपर से PRQ एंड PQR वो दोनों एंगल सेम हुए. अभी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो तो उसकी ऑपोजिट साइड भी सेम होगी. मतलब यहाँ पे हमको मिल गया दैट PQ और PR दोनों सेम साइड है क्योंकि वो दोनों सेम एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स है. अगर PQ एंड PR दो साइड सेम है दैट्स वाई PQR आइसोसेलेस ट्राइंगल है. हैंस इट इज प्रूव्ड. नाउ एक और सम हम लेते हैं
that it is given that DE is parallel to BC, find the length of AD। यहाँ पे आपको फिगर में DE is parallel to BC दिया गया है, आपको AD की लेंथ ढूंढनी है। यू कैन सी AD इन द फिगर। अभी यहाँ पे भी हम 6.1 का ही हेल्प लेंगे, दैट DE is parallel to BC। सो थ्योरम 6.1 के ऊपर से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये हमको रेशियो मिला। अभी हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करें तो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करो तो AD की वैल्यू आपको 2.4 सेंटीमीटर मिलेगी। हैंस AD इज इक्वल टू 2.4। ये आपको 1 मार्कर या तो 2 मार्कर में आ सकता है। नाउ एक और सम दैट इन फिगर इट इज गिवन दैट LM is parallel to CB। you can see in the figure LM is parallel to CB, और दूसरा दिया है LN is parallel to CD। you will need to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। प्रूव क्या करना है वो ध्यान रखो, AM अपॉन MB नहीं प्रूव करना है, हमको AM अपॉन AB प्रूव करना है। तो इस सम में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चेंज आएगा। सो यू कैन सी हाउ यू कैन प्रूव दैट। सो हम स्टार्ट करते हैं। LM इज पैरेलल टू CB, तो थ्योरम 6.1 के ऊपर से AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। तो यहाँ पे हम जो 6.1 के मुताबिक प्रूव करते हैं वही लिखेंगे। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। फिर दूसरा स्टेप हम करेंगे कि LN इज पैरेलल टू CD दिया है, दैट मीन्स AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अभी हमको ये दोनों रिजल्ट मिले, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2। उसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं that AM upon MB is equal to AN upon ND। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा। हमको देखो AM upon AB चाहिए, MB नहीं चाहिए। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो गया MB upon AM is equal to ND upon AN। Then we will add 1 on both the side। तो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। फिर हम LCM ले लेंगे, तो MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। आप फिगर में देख सकते हो MB प्लस AM ऐड करोगे तो AB हो जाएगा। तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू इसी तरह AN प्लस ND वो AD हो जाएगा, तो AD अपॉन AN। अभी हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको जो प्रूव करना है वो हमको मिल गया, दैट इज AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो इसमें जो लास्ट 4 स्टेप हमने जो किए दोज आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स, वो आपको याद रखने हैं। अभी एक और सम दैट इन फिगर A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively। आप फिगर में देख सकते हो such that AB is parallel to PQ दिया हुआ है, AC is parallel to PR दिया हुआ है, and you need to show that BC is parallel to QR। ये बहुत ही easy सम है जिसको आप 6.1 की हेल्प से कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करें। दैट आपको दिया है AB इज पैरेलल टू PQ, दैट मीन्स OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल देंगे। इसी तरह दूसरा जो आपको दिया है AC इज पैरेलल टू PR, दैट मीन्स OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 में आप देखो OA अपॉन AP सेम फ्रैक्शन है, तो 1 एंड 2 के ऊपर से हम बोल सकते हैं दैट OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OB अपॉन BQ आप फिगर में देख सकते हो इज इक्वल टू OC अपॉन CR।
तो थ्योरम 6.2 की ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं दैट BC इज पैरेलल टू QR, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट सम दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। अभी हमने ट्रेपेजियम बना लिया, AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो हमने डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा दिया और उस पॉइंट को O बोल दिया। अभी शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये हमको प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और बारी बारी पूछा गया है ऐसा सम है, तो बराबर इसमें ध्यान रखिएगा। अभी इसको प्रूव कैसे करें? सो we will construct MN such that MN is parallel to AB is parallel to DC। ऐसा हम MN जैसे डायग्राम में हमने बताया, ओके, दैट इज पासिंग फ्रॉम O। तो ऐसा हम MN यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी इन ट्राइंगल ADC, यू कैन सी इन द फिगर, इन ट्राइंगल ADC हम बोल सकते हैं दैट MO इज पैरेलल टू DC। तो थ्योरम 6.1 के ऊपर से AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोल देंगे। और सेम चीज़ हम दूसरा ट्राइंगल ADB के लिए करेंगे। तो फॉर ट्राइंगल ADB, तो सेम AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन DO या तो OD, जो भी बोलो आप। ओके, तो 6.1 थ्योरम यहाँ पे हमने दोनों जगह पे अप्लाई किया। अभी दोनों रिजल्ट में आप देखो AM अपॉन MD वाला फ्रैक्शन सेम है, तो रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 के ऊपर से AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको AO अपॉन BO चाहिए। तो BO को इस तरफ ले लो, OC को उस तरफ जाने दो। तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे 6.2 के कुछ सम्स हमने लिए हैं अभी, और बाकी के 6.2 के सम्स आपके लिए होमवर्क में है। यू कैन ट्राई देम, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर कोई सम आपको ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में डाउट पूछ सकते हो। ओके किड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।